आज हम साउंड चैप्टर को कल से आगे ले जा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक है रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है कि आपकी कोई भी रे जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। सॉफ्टनेस एंड लाउडनेस ऑफ साउंड हमेशा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। यदि आपका एम्पलीट्यूड स्मॉलर होगा तो आपकी आवाज़ सॉफ्ट होगी, और यदि आपका एम्पलीट्यूड लार्जर होगा तो आपकी साउंड लाउडर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस विच कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। V इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन टी, मतलब स्पीड ऑफ साउंड। लैम्डा से क्या होता है? वेवलेंथ। टी से होता है टाइम। तो V इक्वल टू हो गया F अपॉन लैम्डा, क्योंकि 1 अपॉन F इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी की जगह F रखा गया, लैम्डा हो गया। तो स्पीड इक्वल टू हो गया वेवलेंथ इनटू टाइम। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमेशा किस रूल को फॉलो करती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो साउंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस इन द सेम वे एज लाइट रिफ्लेक्ट्स एंड फॉलोज द सेम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप देखें तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रे आके टकराती है सरफेस से उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकरा के वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं। जो पॉइंट होता है जहां पर आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल आपका बनता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट इज क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इको। इको क्या होता है? इन बिगर या लार्ज एम्प्टी होल्स यू कैन हियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर साउंड। किसी बंद कमरे में हम अपनी आवाज का रिफ्लेक्शन सुनते हैं जब भी हम कुछ बोलते हैं। तो समथिंग इज, कोई भी चीज बोलते हैं जब हम, तो वो हमें बार बार सुनाई देती है। दिस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इको। क्लियर? रिवेरिबेशन। रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड एंड इज कॉल्ड रिवेरिबेशन। रिवेरिबेशन के यूजेस कहां कहां होते हैं? मेगाफोन्स में होते हैं, ट्रम्पेट्स में होते हैं, स्टेथोस्कोप में होते हैं, कर्व डोम ऑफ कंसर्ट हॉल्स में रिवेरिबेशन दिखाई देता है। रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस कहाँ किस रेंज तक सुन सकता है? आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ह्यूमन की रेंज है सुनने की 20 हर्ट्ज टू मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज। जो साउंड बिलो होती है 20 हर्ट्ज से, जो हमें सुनाई नहीं देती, उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। साउंड जो 20,000 से अबोव होती है, जो हमारे कान को नुकसान पहुंचा सकती है, वो कहलाती है अल्ट्रासोनिक साउंड।